अरे क्या हो गया भाई तुम लोगों को? तुम 6.5 फुट के लंबे तगड़े नौजवान हो, इन 4-4 फुट के रिंकू सिंह और जायसवाल के सामने तुमने घुटने टेक दिए। अरे कुछ तो शर्म करो, क्यों वर्ल्ड कप विजेता ऑस्ट्रेलिया की नाक कटवाने पर तुले हो? अगर तुम्हारे बस का नहीं था कुछ हमें पहले ही बता देते, हम वतन वापसी ही नहीं करते, वहाँ रहकर ही इनको ठीक से ठोक पीट कर आते। अरे हमने तो इनकी कोहली और रोहित शर्मा जैसी खूंखार टीम का ही धुआं निकाल दिया था, तुमसे ये 40-40 किलो के रिंकू सिंह और जायसवाल ही काबू ना रहे। अरे पैट कमिंस भाई शुक्र मनाओ, ये रिंकू सिंह जैसे वर्ल्ड कप फाइनल में नहीं खेल रहे थे, जिसकी वजह से हमारा तुक्का लग गया, हमारी कंगारू टीम जीत गई। वरना भाई ये तो करीज पर ऐसे अड़ जाते, लेने के देने पड़ जाते। ये दिखने में ही 40-40 किलो के हैं, लेकिन गेंद का तो बिल्कुल जहाज बना देते हैं। जब तक ये करीज पर रहते हैं, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर रहती है, या तो गेंद बॉलर के हाथ में दिखेगी या फिर दर्शक के हाथ में। फील्डर तो आती जाती को देखते रहते हैं। अरे शान आबट भाई, तुम तो हमारी टीम के तगड़े ऑलराउंडर थे, तुम्हें क्या हो गया? तुम तो बिल्कुल घबराए हुए लगते हो। घबराहट में पता नहीं क्या क्या कह रहे हो, इनकी तारीफों के कसीदे पढ़े जा रहे हो। अरे पैट कमिंस भाई, ये तुम्हारा तगड़ा ऑलराउंडर ही इन लोगों ने मार मार के बावला बना दिया। अरे भाई पिछले मैच में ही देख लो, जब मैं गेंदबाजी करने आया तो 3 ओवर में ही 56 रन ठोक दिए, बल्लेबाजी करने आया तो 1 रन पर ही पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। ये इनका जायसवाल और रिंकू सिंह तो मेरे को ऐसा निशाना बना रहे हैं, कैसी भी गेंद डालूं उसी को बाउंड्री लाइन से बाहर पहुंचा रहे हैं। इस जायसवाल ने मेरे 1 ओवर में 24 रन ठोके, रिंकू सिंह ने 25। अरे ये तो शुक्र मनाओ, मेरा 1 ओवर तब निकल गया जब जायसवाल पवेलियन लौट चुका था, रिंकू सिंह क्रीज पर नहीं आया था। वरना भाई ये तो 3 ओवर में ही मेरे 70-75 ठोक देते, चौथा ओवर डालने आ जाता तो मेरा गेंदबाजी में ही शतक पूरा करवा देते। अरे रिंकू सिंह भाई, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम लोगों का? तुम तो मेरे कैरियर के पीछे ही हाथ धोके पड़ गए। अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो भाई मेरा कैरियर तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। अरे शान आबट भाई, तुम तो अभी से घबरा गए, ये तो शुरुआत ही है, आगे आगे देखो होता है क्या। अरे ये तो तुम शुक्र मनाओ, रिंकू सिंह को बिल्कुल लास्ट में आके मौका मिलता है, खेलने के लिए सिर्फ 8-10 गेंद ही बचती है। अगर मैं कहीं दूसरे तीसरे नंबर पर खेलने आता तो तुम आधे से ज्यादा कंगारुओं को तो संन्यास दिलवा देता। और फिर आजकल तो वो बदले की आग बन गई है, बिल्कुल अंगारे। तब तक दम नहीं लूंगा जब तक टांके टूट नहीं जाते तुम्हारे। अरे रिंकू सिंह भाई बस करो यार, क्यों मजाक कर रहे हो? 3 ओवर में ही तुम लोगों ने 56 रन ठोक दिया, अब टांके टूटने बाकी रह गए। अरे अब क्या हमारी बिल्कुल जान लेकर ही मानोगे? अरे पैट कमिंस भाई, मेरा कैरियर बचा लो, मुझे वापिस अपने देश बुला लो। अरे ये लोग तो बड़े गुस्से में है, शांत होने के बिल्कुल भी मूड में नहीं है। अरे शान एबट भाई ऐसे मत घबराओ, तीसरे मैच में वापसी करके दिखाओ और इन इंडिया वालों को ऐसा हार का मजा चखाओ, इनको वर्ल्ड कप का फाइनल याद आ जाए। वैसे भाई देख लिया, अब तो हमने अपने ट्रेविस हेड को मैदान में उतारना ही पड़ेगा, तब कहीं जाकर इनकी अकल ठिकाने आएगी। अरे पैट कमिंस भाई, ट्रेविस हेड क्या साथ में तुम भी आ जाओ। दूसरे मैच में तुम्हारे ग्लेन मैक्सवेल और एडम जंपा ने आके तो धरती पलट के रख दी, बस अब इसकी कमी रह गई। अरे जल्दी करो इसको टीम में शामिल, इसका तो हम कब से इंतजार कर रहे थे। असली हिसाब किताब तो हमने इसके साथ ही करना है। इस तुम्हारे ट्रेविस हेड का तो ऐसा कर देंगे खाता डेड, इसको वर्ल्ड कप के बाद इस सीरीज के लिए रुकना ही बड़ी भूल दिखने लगेगी। अरे हमारा नाम है यशस्वी जायसवाल, बल्ले के साथ साथ फील्डिंग में भी करते हैं बड़ा कमाल। हम तो पावर प्ले में ही विरोधी टीम की ऐसी बिगाड़ देते हैं चाल, पूरा मैच बीत जाता है, बिल्कुल आखिरी तक भी नहीं पाती अपने आप को संभाल। और जो हमारे लपेटे में आ जाता है वो तो हो ही जाता है कंगाल। अगर तुम्हें हमारी बातों पर नहीं विश्वास, तुम्हारे सैन एबट का देख लो हाल। अरे पैट कमिंस भाई, हम 1-2 मैच के लिए बाहर क्या बैठे, इंडिया वाले तो बिल्कुल हवा में उड़ने लग गए। अरे जिस ट्रेविस हेड ने इनको अकेले के दम पे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हराया, वर्ल्ड कप का फाइनल हराया, ये लोग तो उस ट्रेविस हेड को आंख दिखा रहे हैं। लगता है इनका पक्के वाला इलाज करना ही पड़ेगा और अगले मैच में आते ही कोई ताबड़तोड़ शतक जड़ना पड़ेगा, तब कहीं जाकर इनकी अकल ठिकाने आएगी। अरे आ जाओ भाई आ जाओ, इंतजार किस बात का है, ये तो समय ही बताएगा किसकी अकल ठिकाने आएगी, किसकी अकल सटक जाएगी। अरे तुम्हारी तरह वो मैक्सवेल भी इसी भरम भुलेखे में था, लेकिन जब गेंदबाजी करने आया तो 2 ओवर में 38 रन ठोके, बल्लेबाजी करने आया तो 12 रन के स्कोर पर पवेलियन की राह लगा दिया। अरे तुम्हारा तो जीत का खाता भी नहीं खुलने वाला, क्योंकि रिंकू सिंह और जायसवाल ने है ठाना कंगारुओं को इस सीरीज में हर हाल में 5-0 से है हराना।